दोस्तों नमस्कार। नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसमें क्लिक कर दें दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं 2 मिनट का समय लूँगा आपका। एक वोकल में प्रश्न दिया गया है, प्रकृति अविनाशी है, तो इसको आप सिद्ध कैसे करेंगे? किसी बच्चे का प्रश्न है। छात्रों के मन में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों का कभी कभी मुझे ये लगता है कि उत्तर देना ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि बच्चों के मन में कई प्रकार के विचार होते हैं, उत्पन्न होते हैं। सामान्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में हमारे जो विचार हैं, हमारे जो मन के भाव हैं, वो भाषा में ही परिवर्तित होते हैं, व्यवहार में होते हैं। जब तक हमारे दिमाग में भाषा नहीं आता, तब तक वह व्यवहार जो है, हम अपने मन के भावों को किसी को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि प्रकृति जो है वो जीव के आने के पूर्व जितने हमारे पृथ्वी को जीवित ग्रह कहा गया है। 8 ग्रह हैं, 8-9 ग्रह, उनमें पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है। यदि प्रकृति नहीं होगी तो हमारा जो है पतन, विनाश कुछ ही समय में संपूर्ण विनाश हो जाएगा। प्रकृति ही पंच तत्व है और पंच तत्व से ही पहले प्रकृति बनी है। प्रकृति का मतलब होता है जल, वायु, आकाश, मिट्टी और अग्नि। ये 5 तत्व जो हैं ये प्रकृति है, और 5 तत्व के कारण ही इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है। सबसे पहले प्रकृति को पृथ्वी कहा गया है। पृथ्वी ही प्रकृति है। यदि पृथ्वी नहीं होती तो आप कहाँ होते? आपका जीवन कैसा होता? कभी क्या आपने इस बारे में कल्पना की है? इसलिए आपके दिमाग में ये बात आया कि प्रकृति क्या है। प्रकृति के द्वारा ही हमारा जीवन संभव है। प्रकृति पंच तत्व से निर्माण हुआ है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं, और जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं वो हम लेते हैं। इसलिए पहले जो है पूर्वज जो है, ये मतलब हमारे शुरुआत जो हुई है, कहते हैं यदि प्रकृति का निर्माण नहीं हुआ होता, ये भगवान की रचना है। जैसे आप हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपके दादा के 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 दादा का नाम क्या था? आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। उसी तरह प्रकृति के निर्माण को आप और हम कभी नहीं समझ सकते। हम सिर्फ प्रकृति को भगवान का रूप मान सकते हैं। प्रकृति ही ईश्वर है। प्रकृति ही जो कहोगे आप, प्रकृति ही हर धर्मों के जो श्रेष्ठ मानते हैं। यदि किसी भी धर्म का व्यक्ति है और वो ये मानता है कि ये भगवान के रूप में है, ये मेरे ही भगवान हैं, उन्हीं की देन है, तो कोई ना कोई तो ऊपर जो होगा वो एक ही रचना किया होगा, ये दूसरा नहीं किया होगा। अधिकांश मकान जो परिवारों में बनते हैं वो घर का मुखिया, घर का मालिक बनाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। आप घर के मुखिया होते हैं तो घर में जो कार्य होता है वो आपके द्वारा ही होता है। उसके मालिक आप होते हो। आप इस दुनिया से चले जाते हो, फिर आपके नाती पोता पंती संती बसंती जो भी रहते हैं वो ये पूछते हैं कि
ये मकान किसने बनाया, तो आप क्या कहते हो कि आपके दादा के दादा के दादा जो थे उन्होंने बनवाया था। अभी जब नाम याद रहता है कि ताजमहल किसने बनवाया, तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। अब ताजमहल कब तक रहेगा इसकी कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर जैसे हैं, वो हमारे बनाए हुए हैं, उनको हम मानव द्वारा निर्मित कहते हैं, उनको कृत्रिम कहा जाता है, बनाया हुआ। और प्रकृति जो होता है वो अपने आप होता है, उसका निर्माण मानव नहीं कर सकता है। इसलिए सत्य यही है कि प्रकृति जो है मानव के पहले अपना स्थान बना चुकी थी। यही सत्य है, यही परम सत्य है और इसको आपको मानना पड़ेगा। मैं आपको सलाह देता हूँ, यदि आप हिंदी विषय में प्रश्न करते हो और हिंदी के जानकार हो, तो हिंदी में आपको डिक्शनरी अनिवार्य रूप से रोज कुछ न कुछ नए शब्दों को पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, वह शब्दों के अर्थ समझना चाहिए। हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका हम अर्थ नहीं जानते, इस कारण से हमारे मन को वो जो शब्द हैं वो भ्रमित करते हैं। शब्दों के कारण ही हम जो है कई बार परेशान होते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप जो है हिंदी में जो अधिकांश भाषाएं हैं उनका आपको ज्ञान होना चाहिए। मुझे भी हिंदी कम आती है, लेकिन मैं मेरे से जितना बनता है, आपके कहीं ना कहीं कोई प्रश्न यदि मिलता है, यूट्यूब में मिल गया, वोकल में मिल गया या और कहीं मिल गया, तो मैं जो है उन समस्याओं का हल करने के लिए कहीं ना कहीं से प्रयास करता हूँ और आपको यूट्यूब के माध्यम से अवगत कराता हूँ। तो दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब कर दें। नमस्ते।